आज़ादी से लेकर आज तक हिंदुस्तान के अंदर देश के मुसलमानों के साथ आखिरकार क्या किया गया और वह आर्थिक और सामाजिक रूप से आखिरकार कैसे पिछड़ गए, इसके पीछे मौजूदा सरकार है या फिर वो पिछली सरकार जिसने मुसलमानों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात की और उन्हें मझधार में अकेले छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम। मसला इंसानियत से जुड़ा है, बात कड़वी है लेकिन सच है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें हजारों धर्मों के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं और अपने अपने तरीके से क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या वो पूजा करते हैं, उनको संविधान ने धार्मिक और बराबरी का अधिकार दिया है। लेकिन पिछले दिनों से ऐसा देखने में आ रहा है कि इस देश के अंदर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी को बिना वजह टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस की सरकार ने इस देश के मुसलमानों का गलत इस्तेमाल ना किया हो। उनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का शिकार बनाया और कांग्रेस ही है जिसने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये पता लगाया था कि देश के भारत के मुसलमानों की जो आर्थिक और जो शैक्षिक स्थिति है वो यहाँ के जो एससी हैं, जो दलित हैं, उनसे भी ज़्यादा बदतर है। वर्तमान सरकार के आने के बाद ऐसा देखने में आया कि देश के 20% अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे, जिसके पीछे वजह ये थी कि अगर किसी मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग हुई या किसी गैर धर्म के इंसान ने उसको घर में घुसकर मारा या खुलेआम उसकी हत्या हुई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री या सरकारों ने कुछ नहीं बोला और कानूनी न्यायिक प्रक्रिया में उसको फांसकर बात को रफा दफा कर दिया। लेकिन जिसके साथ ये घटनाएं हुई उनको न्याय नहीं मिला। मैं जिन्ना की मजम्मत करता हूं और ये बात मैं मानता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने मतलब के खातिर, अपनी इच्छा को पूर्ति करने के खातिर हमारे देश भारत का विभाजन करवाया और पाकिस्तान बनाया। जिन्ना ने उसी दिन इस देश के मुसलमानों के साथ बुरा किया था जिस दिन ये पाकिस्तान बना। इस देश के मुसलमानों का यही दुर्भाग्य था कि उन्हें जिन्ना जैसा मतलब परस्त इंसान मिला और उन्होंने उस शैतान जिन्ना की बात को माना। लेकिन जब भीमराव अंबेडकर की सरपरस्ती में संविधान लिखा जा रहा था और देश हमारा आज़ाद हो चुका था, पाकिस्तान बन चुका था, तो उसी वक्त ये बात तय हुई थी कि इस देश के अंदर जो मुसलमान चाहे वो अपनी मर्जी से भारत में रह सकता है और उसे बराबरी के अधिकार प्राप्त होंगे। बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा, लेकिन मैंने देखा कि जिस दिन से वर्तमान सरकार आई है उस दिन से इस देश के अंदर
एक बड़ी आबादी अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ कहा जाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इस पर अमल होना चाहिए। हमारे देश के शैक्षिक संस्थान आज डूब रहे हैं। जो अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है। एक बात ये कही जाती है कि जब कोई योजना बनती है तो वो सभी को मिलती है, उसका फ़ायदा सभी को पहुंचता है। ये बात बिल्कुल सच है कि ऐसा होता है, लेकिन आपसी भाईचारे में ये बाधा क्यों आ रही? आज हमारा देश तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम का जो बारूद है ये लोगों में भरा जा रहा है और हमारे देश के 80% बहुसंख्यक लोगों को 20% आबादी के बारे में ये बात उनके दिलों में डाली जा रही है कि हिंदुस्तान का बहुसंख्यक असुरक्षित है। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान का हिंदू जो कि बहुसंख्यक है और 80% है, वो कैसे असुरक्षित है। 20% मुसलमान जो बेचारा पूरी तरीके से आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वो कैसे देश की 80% आबादी को नुकसान पहुंचा सकता है। वो तो बेचारा खुद रोजगार के लिए तड़प रहा है। वो तो खुद नौकरी के लिए आरक्षण की मांग करता है। वो तो उसके घर में तो रोज़ाना खुद वो गड्ढा खोदता है और अपने बच्चों का पेट भरण पोषण करता है। वो आखिरकार कैसे नुकसानदेह साबित हो सकता है? मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन से देश में मौजूदा सरकार आई, उस दिन से हिंदू मुस्लिम भाईचारे का राजनीतिकरण हुआ, जो ख़त्म होना चाहिए। और हमारे देश के जो बहुसंख्यक हैं, जो 80% आबादी है, हिंदू भाई हमारे देश के हमारे बड़े भाई हैं। हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए, हमें भी उन्हें सम्मान देना चाहिए। जब हम अपने बड़े भाइयों को सम्मान देंगे तो कहीं ना कहीं उनके दिल में भी हमारी तरफ से एक अच्छी भावना पैदा होगी। पिछले दिनों में जो गलत धारणाएं सरकार के सहयोग से पैदा हुई हैं हिंदू भाइयों के दिमागों में, दिलों में, उसको ख़त्म करने के लिए हमें छोटा बनकर, अपना छोटा भाई बनकर ये शुरुआत करनी होगी कि वो हमें गलत ना समझें। हम कल भी उनके भाई थे, आज भी उनके भाई हैं। जिस तरीके से हम आज़ादी में उनके साथ थे, ऐसी आज़ादी में आज भी हर तरह से उनके साथ सुख दुख में साथ हैं। इस राजनीतिकरण से वो बचें और सरकारों को भी चाहिए कि वो इस हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए और देश को हिंदू मुस्लिम भाईचारे की नफरतों के बारूद से बचाकर इस देश की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। जय हिंद, जय भारत। बात कुछ और भी है, आपसे बात आगे और होगी। कुछ थोड़ी स्पीच बड़ी हो गई है, लेकिन हम इसी तरीके से आपसे मिलते रहेंगे। जनता और जनादेश आप सभी के सुख दुख में साथ है। आपकी हर खबर को जनता, दुनिया और हिंदुस्तान तक पहुंचाने के लिए तत्पर है। जय हिंद, जय भारत।